तक क्वेश्चन बता दिए थे, 10 तक ना, 19 तक बता दिए थे। कहा यार पूरा तो तू बना के लाया है रे, हैं? चलो 19 के बाद हम 20 को देखते हैं। 19 के बाद 20 को देखते हैं। 20 में क्या कहा है? तुम लोग का चैप्टर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना रे, हैं? चलो हाँ, 20 में कहता है जांच कीजिए कि संगत है, चलो हल्ला मत करो, जांच कीजिए कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक होगा या नहीं। जो मान दिया हुआ है देखना है ये शून्यक है कि नहीं। शून्यक किसे कहते हैं भैया? भैया हाँ, कहने का मतलब अगर हम ऐसा मान डालें समीकरण में, ऐसा मान डाले सॉरी बहुपद में, जो मान कथी कर दे, सबका मान 0 कर दें, उसी को हम कथी कहेंगे भैया? शून्य। समझा कि नहीं? जैसे सपोज मानो, देखो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। अगर इसमें अगर कहा है इसमें x का मान -9 डाल देने के लिए, अब कहेगा क्या यह शून्यक होगा कि नहीं। तो अगर x का मान यहाँ -9 डालूँ तो कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं। तो यह कथी होगा भैया? शून्यक होगा। कथी होगा? ये शून्यक होगा। कोई दिक्कत? तो यही बात कह रहा कहते तुम्हारा इसमें जो तुम्हारा कह दिया है, जांच की क्या, जांच कीजिए क्या दिए गए संगत बहुपद शून्यक है या नहीं। अब देखो हम देखते हैं शून्यक है कि नहीं। पहला क्वेश्चन कह दिया है तुम्हारा px बराबर कितना नंबर है? 20 के। अगर आप लोग का ऐसा होगा तो हम किताब का फ़ोटो खींच के हम कथी कर देंगे, आपको PDF में डाल देंगे। समझा कि नहीं? चलो जांच कीजिए, मतलब कहने कह दिया कहते px बराबर x + 2 बराबर कितना कह रहा है? x का मान डालना है तुमको, इसमें x का मान 2 डालना है, वो -2 पूछ रहा है। इसमें से कौन सा मान इसमें डाले जो शून्यक हो जाएगा। तो पहले अब तो जान गए थे -2 डायरेक्ट डालेंगे, -2 यहाँ डालेंगे कि माइनस प्लस कट के कथी दे देगा? 0 दे देगा, है कि नहीं। अगर हम पहले x का मान हम 2 डालते हैं, जांच करने के लिए करा था तो जांच करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। हमारा बहुपद क्या दे रहे? x + 2 दे दिया है। अब यहाँ x का मान कितना डालना है? 2। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 4। क्या ये शून्यक है? कैसे तू कहा शून्यक नहीं है? अगर इसका मान हम इसमें डालेंगे, नहीं, इसका मान हमरा इसमें डालेंगे तो कितना हो आएगा हमारा? मतलब कहना x का मान, सॉरी हाँ, x का मान हम इसमें डाले तो हमारा कितना आ गया? 4। आना कितना चाहिए था? 0, लेकिन आ गया कितना? 4। तो ये शून्यक नहीं होगा। चलो अब x का मान कितना डालते हैं भैया? -2। अब देखो हाँ -2। अब इसमें x के यहाँ पर पहले समीकरण लिख लो, सॉरी क्या बोलता है, बहुपद लिख लो। अब इसके बाद कहते हैं बहुपद में इसका मान डाल दो। तो ये बता रहा था माइनस और प्लस कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ये शून्यक है कि नहीं? तो तुम्हारा 20 नंबर बन जाएगा। चलो अब 21 नंबर का रहा है। 21 नंबर का रहा है बहुपदों, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का एक शून्यक ज्ञात करना है। प्रत्येक का कथी ज्ञात करना है? शून्यक निकालना है। चलो समझो शून्यक कैसे हम निकालेंगे। तो 20 का पूरा ऐसे बना लेना, समझा ना। और 21 देखो करा, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक शून्यक ज्ञात करना है, जिसमें कह दिया है px बराबर x + 5। कथी कर रहा है? x + 5। शून्यक निकालने का तरीका बुआ कैसे निकालेगा तुम्हारा? तो याद रखना, इसको जस्ट के तरह बराबर खाली कथी रख देगा? 0 लिख देगा। बराबर कथी लिख देगा? 0। अब उसके बाद कह रहा कहते शून्यक निकालने के लिए तो हम 0 रख दिए। तो शून्यक निकालने की कह ही रहा था, 0 रख दिए। आई प्लस में है तो ऊपर जाएगा था 0 माइनस कितना? 5। तो 0 में -5 से करेगा तो कितना बच जाएगा? -5। अब इसको उठाओ, रुक, इसको उठाओ, इसमें डालो, -5 डालेगा इसमें तो क्या 0 दे देगा कि नहीं? तो यह इसका शून्यक होगा कि नहीं? यही निकालने के लिए कर रहा है। कथी कर रहा है? निम्नलिखित का शून्यक ज्ञात करे। निम्नलिखित का शून्यक। अगर तुमको कोई क्वेश्चन आगे मिलेगा, याद रखना, मैट्रिक में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ भी देता है, जो क्वेश्चन इसे पूछ देता है, दे देगा तुमको, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन इसका शून्यक है। सुना कि रे, मैट्रिक में पूछता है शून्यक से क्वेश्चन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को समझने में दिक्कत है? बताओ तू लोग, चलो बता ना, हाँ या ना, दिक्कत होगा वहाँ बता। उसके बाद देखो कह रहा है कथी रे बुआ, एगो देखो इसमें कह रहा है क्यू आई बराबर
कथी कर रहा है, एक्स वाई बराबर कितना डालना है, सॉरी एक्स वाई बराबर कथी कर रहा है, इसका शून्य ज्ञात करना है। इस समीकरण दे दिया कर रहा है शून्य ज्ञात करना, तो इसका निकालेंगे कैसे भैया, तो ए है ना, ए का मान हमको चेंज होगा, क्या इसका मान चेंज होगा, इसका मान निकलेगा भैया, इसी रखेंगे। तो ए बराबर कद ए बराबर का सॉरी ए वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। तो भैया ये ए गुना में है, गुना में है ना, नीचे जाएगा तो कति में जाएगा, भाग में। तो 0 बट्टा में ए, एक मान कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं। तो y का मान अब 0 कितना आ गया, y का मान 0। अगर उठा के इसमें रखो, इसमें रखो, y का मान इसमें 0 रखेगा तो 0 में किसी संख्या से गुना करने पर कितना हो जाएगा 0, बस आ गया कि ना। y के इसमें शून्य कितना आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ, जो नहीं समझा बताओ, हम यहाँ समझाते हैं। तो नहीं समझा, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और शून्यक निकालने के लिए हम क्या बताएं, जो क्वेश्चन है उसके बराबर में कति लिख देना है 0, करा निकालने के लिए 0 तो 0 वो निकाले। कहने का मतलब कति है भैया, ये इतना का मान हम ऐसा क्या इसमें डाले जो मान कति पूरा को कति कर दे 0 कर दे, ये पूरा कति तुम्हारा बहुपद को 0 कर दे। इसमें कैसा मान डाले, तो जब 0 पूछ रहा था आप 0 डाल दीजिए बराबर करके, इस पूरे के मान ना कर रहा 0 करने के लिए, तो पूरे के मान पहले अपना से 0 कर दीजिए। अब देखिए ई कति में भैया, ये देखिए ई अचर राशि है, ई चर राशि है। देखो ABCD कभी कभी देखना तुम्हारा, जब तू लोग अथी पढ़ेगा ना, क्या बोलता तुम्हारा समीकरण पढ़ेगा ना, तो इनमें समीकरण द्विघात समीकरण का ही देखो मानक रूप है। इसमें जो ABC देख रहा है ना, सब अचर राशि है, यहाँ चर राशि आता है, समझा कि नहीं, इसीलिए इसको हम रख लिए है। देखो XYZ, देखो XYZ, हाँ ये चर राशि होगा XYZ, उसके बाद तुम्हारा T और S और W, इतने तरह में, हाँ एगो U, ये तुमको मिलेगा अचर राशि में, न तो ऐसे विशेष ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ABCD का भी अचर राशि तुमको मिलेगा नहीं, समझा, एक तरह से मानने के लिए देता है। देखो तो एक कथी में है भैया, यहाँ गुना में, तो पट्टी आ गया था भाग में, तो को 0 बट्टा में कितना ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बट्टा में 0 रहे तो याद रखना इसका मान कथी होता है, इन्फिनिटी होता है। कथी होता है, इन्फिनिटी होता है। इसीलिए जब तू लोग परमेय संख्या हम पढ़ाए थे तो उसमें हम कहे थे P/Q लिखना, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, समझा कि ना। परमेय संख्या किसको कहता है, ऐसे दशमलव में दे दिया, पूछेगा जो कौन सा दशमलव में परमेय संख्या होता है, शांत की है शांत, बताओ शांत का कि अशांत जो भी रहेगा, अगर बाई चांस 1.3333 जा रहा है, अगर हम बट्टा में का उड़ाएंगे 0 लिखेंगे, अब कितना तक हम 0 लिखेंगे, जब तक ई नहीं रुकेगा, जब तक ई रुकेगा नहीं, ई जब तक नहीं रुकेगा, जितना तक जाएगा उतना तक ये भी जाएगा, ई रुक जाएगा ये भी रुक जाएगा। लेकिन शांत होने के लिए कम से कम, सॉरी क्या परमेय होने के लिए इसको भी तो रुकना चाहिए। अभी रुकवे नहीं करेगा, ये भी नहीं रुकेगा, तब कैसे पता चलेगा परमेय संख्या है कि नहीं है। इसीलिए कोई भी दशमलव को शांत होना चाहिए, तब ये हुआ कथी होगा, परमेय संख्या होगा। अशांत दशमलव कभी भी परमेय संख्या नहीं होता, वह परमेय संख्या में गिनती आता है। तब ना तू लोग को सिखाते तेरे बुआ 1.3 को ऐसे रैकरिंग देते थे, इस पर 1.3 के पावर कथी है ऊपर रैकरिंग देते थे, और कहते थे बताओ इसमें ये शांत है कि अशांत है, बताते थे, पूछते थे कि नहीं, ये तो पहले अशांत है, क्या ये परमेय संख्या है नहीं, तो हम लोग कहते एक नया तरीका से परमेय संख्या निकालते थे। मैट्रिक में पूछता हुआ अभी भी यही क्वेश्चन इसको मान लेना, मैट्रिक में बार बार पूछ लेता है इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक रे बुआ नहीं ना। अब उसके बाद आता है तुम्हारा कथी रे बुआ, आगे देखो कर रहा है जांच के निम्नलिखित बहुपद में -1 किस किस का कथी है बहुपद है। अब -1 रखना है, लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें रखना है और देखना है जो किस किस का कथी है बुआ शून्यक है, एक किसका किसका शून्यक है। चलो 22 समझो, करा कथी PY बराबर 2 + y² प्लस YQ प्लस 2y के पावर 7, इसमें -1 डालना है और एक माइनस डालना है, और कथी करना तुम्हारा चेक करना है कि यह शून्यक होगा कि नहीं। यहाँ y की मान कितना डालना है -1,
तो अब देखो इसमें दिया हुआ है, ये कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, देखो तब 22 के देखो 22 में कह रहा है पहला जो जांच करके बताना है तुमको कौन कौन सा इसमें दिया है बहुपद शून्यक है। कब? जब उसका हम अक्षर राशि चर राशि का मान कर डालेंगे -1 डालेंगे। समझा कि नहीं? कह रहा है जांच करके बताइए कि दिया गया बहुपद में, क्या बहुपद है इसमें 5 गो बहुपद है, दिया गया बहुपद में सम में चर राशि का मान माइनस कितना डालना है? 1 डालना है। डालना है जिसका मान 0 आ जाए, समझो वह कति होगा, उसका बहुपद उसका शून्य कति होगा? -1 होगा। देखो इसमें हम मान डालेंगे, इसमें -1 डालो तो 2 प्लस -1 के स्क्वायर प्लस -1 के क्यों प्लस 2 गुने -1 का पावर कितना है? 7 है। याद रखना एक चीज़ यहाँ भी इसको लिख लें, जब किसी का पावर विषम संख्या रहे, कति रहे? विषम संख्या रहे, अब पावर अधिका होता है, घात कितना हो? माइनस में हो। देखो किसी का आधार माइनस में हो, आधार ये होता है आधार, और ये कति होता है? पावर होता है। देखो किसी का घात मतलब आधार रहे माइनस में और पावर रहे कति में? तुम्हारा विषम संख्या, सॉरी हाँ सम संख्या रहे। कहने का मतलब आधार होता, तुम आधार होना चाहिए माइनस में, अगर उसके पावर कितनी होना चाहिए? सम संख्या है, तो याद रखना इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ समझो, अगर माइनस के पावर अगर सम संख्या रहे, सिंपल भाषा में अगर माइनस के पावर सम संख्या रहे तो याद रखना हमेशा कति आएगा? प्लस। लेकिन भैया अगर विषम संख्या रहे, याद रखना एकदम VBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। हाँ तो इसका मान कति में आएगा? माइनस में। का है भैया? 2 गो माइनस जुट के कति देता है? 1 गो प्लस देता है। तो इनमें तो जोड़ा लग जाएगा भैया, इसमें तो जोड़ा, सम संख्या में जोड़ा लगता है कि ना? जोड़ा मतलब 2 से भाग, इनमें देखो 2 से भाग देते हैं तो कट जाएगा कि नहीं? तो जोड़ा लग गया। क्या ई जोड़ा लगेगा? 1 फूट बच जाएगा, तो वही भैया सब प्लस कर देगा, इसी 1 फूट बचेगा, उससे गुना करेगा तो कति होगा? माइनस। तू लोग नहीं समझा, देखो माइनस के पावर 3 है ना? देखो तो 1 माइनस गुने माइनस, तो ये दोनों जोड़ा लगा कति दे दिया? प्लस। 1 फुट बच गया कि नहीं? 1 फुट कति दे देगा? माइनस दे देगा। समझा कि नहीं? इसलिए समझा कि यहाँ जरूरी है इसका। चलो समझो यहाँ। अब देखो पहले हम लिखे 2, अब पहले हम कति चिन्हों का पहले हम स्क्वायर करते हैं। ये कति है भैया? सम संख्या है कि नहीं? है ना सम संख्या। यहाँ भी कति है भैया? तो ये सम संख्या है, 1 के स्क्वायर तक कति होता है? 1 होता है, तो प्लस में 1 लिखा है कि नहीं? कौन नहीं समझा? बताओ यहाँ तक। देखो माइनस के पावर है भैया कति? सम संख्या, तो हमेशा याद रखना यहाँ प्लस देगा, और 1 का स्क्वायर कति होता है? 1 होता है, प्लस। अच्छा यहाँ प्लस होगा कि माइनस? पहले डिसाइड कर। यहाँ देखो माइनस है, माइनस की पावर कितना है? 3 है, विषम संख्या है तो कति देगा? माइनस देगा। 1 का क्यू कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत? अब देखो ये प्लस लिखो, अब देखो इसका अभी 2 लिख दो, अब गुना में। अब देखो 1 पावर कति में है? माइनस है, इस माइनस की पावर कति है? 7 है, विषम संख्या है, तो आंसर चिन्ह कति आएगा? माइनस में आएगा, चिन्ह जो कहते होगा माइनस में आएगा। 1 का कितनो 1 से गुना करो, 1 का स्क्वायर कितनो रहे, उसका मान कितना होगा? 1 ही होगा। अभी -1 हो गया, अब 2 + 1 -1 प्लस, अब एक में गुना करेगा तो कैसा कति हो जाएगा भैया? -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो नहीं यार समझ में नहीं आएगा, का प्लस कर दो पहले। अब दोनों ब्रैकेट में गुना करेगा तो कितना होगा? -2। का भैया यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस गुने माइनस कति होता है? -2 में 1 से गुना किए तो 2, कोई दिक्कत? अब +1 -1, अब देखो प्लस माइनस कति हो जाएगा? -2। ई से ई कट गया भैया, ई से ई कट गया, तो कितना बचा? 0। तो ये शून्य है कि नहीं? इसका है कि ना? बना लेगा कि ना तो लोग? कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं समझ में? समझो अब फिर शुरू से, हम ध्यान से समझो। कहा कति क्वेश्चन जो कहा समझो, कर रहा है जे अगर हम इस बहुपद में अगर हम चर राशि का मान -1 डालते हैं, चर राशि कति x और y जो आएगा, जो इसका मान हम -1 डालते हैं,
अगर मान डालने के बाद गुना भाग करने के बाद अगर जीरो आता है तो हम समझ जाएंगे कथी है, -1 इसका कथी है, शून्यक है। शून्यक का क्या मतलब होता है, जब इसमें हम उसका मान डालेंगे ना तो ये पूरा को जीरो कर दे। देखो तो ये पूरा को जीरो कर दिया कि नहीं, तो कहने का मतलब -1 इसका शून्यक होगा कि नहीं। यही शून्यक कहने का मतलब है, अगर इसमें मान डालेंगे तो जीरो कर दे। अब समझा कि नहीं, तो हम इसमें -1 का मान डाले तो कथी कर दिया, जीरो कर दिया। अब इक्वेशन समझ में नहीं आया तो समझो कैसे हम बनाएंगे। हम कहे कथी बुआ, अगर माइनस के पावर रहेगा सम संख्या तो आंसर देगा प्लस, अगर माइनस के पावर रहेगा विषम संख्या आंसर देगा माइनस। ये काहे दिया हम बता दिए, यहाँ कोई दिक्कत है नु। चलो अब देखो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। यहाँ कितना है तुम्हारा y का मान कितना डाला, -1, तो -1 के स्क्वायर प्लस हो गया y के पावर कितना है q, मतलब y के पावर 3 है। y के मान कितना डाला, -1 डालना है तो -1 डाल दिए तुम्हारा, और तुम्हारा उसके पावर कितना है q है तो q डाल दिए भैया, प्लस डाल दिए, 2 डाल दिए, और y के मान कितना है -1, तो -1 के पावर कितना हो गया 7। कोई यहाँ तक दिक्कत समझने में, बताओ यहाँ तक किसी को। उसके बाद एक हम अभी तुरंत बोले भैया, अगर किसी का पावर माइनस के पावर अगर सम संख्या रहे तो कदे देगा, प्लस आंसर देगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, कोई दिक्कत। अब देखो 1 के पावर कती है विषम संख्या, तो आंसर में कदे देगा माइनस देगा, और 1 के क्यू कितना आता है 1, आई प्लस के प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 हो गया 2, अब अगर माइनस के पावर विषम संख्या आता है तो आंसर कर देगा माइनस में, तो माइनस, और 1 का पावर 7 है तो 1 को 7 बार गुना करेगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा, समझा, कोई दिक्कत। माइनस प्लस में हम गुना करेंगे तो माइनस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखो 2 के 2 लिख दिए, +1 के +1 लिखिए, -1 के -1 लिखिए, ये दोनों में गुना किए प्लस माइनस किए तो कितना आ गया -2, और तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ प्लस माइनस किए तो कहते माइनस आ गया, ये +2 -2 दोनों को काट दिए, आई +1 -1 दोनों काट दिए, कितना आ गया 0। अब बता किसको समझ में नहीं आया, बोलो, सबको समझ में आ गया ना। अब चलो चैप्टर हम आगे देखते हैं, चैप्टर ऐसी एकदम भगा वाली है कि नहीं। चलो चैप्टर नंबर आ गया तुम्हारा आगे, हाँ समझा देंगे। कर रहा कथे निम्नलिखित दिए गए बहुपद के समूहों का योग ज्ञात कीजिए और प्रत्येक परिणाम का घात बताना है। दोनों को जोड़ देना है और प्रत्येक जिसका घात डबल उसको लिख देना है। तुम्हारा है प्रश्नावली 2 के b, हम 2 के a पढ़ा दिए हैं, इकट्ठी है तुम्हारा 2 के b, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं, 1 से 6 तक दिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ये तुम्हारा है प्रश्नावली 2 के b, पेज नंबर लिख लेना, पेज नंबर है तुम्हारा 59, कितना है 59। याद रखना ये भारतीय भवन का कहती है पुस्तक है, हाँ कहीं देखो बहुत बच्चा नहीं जानता ना इस पुस्तक के बारे में, सब BTBC चिल्लाता है। इसमें BTBC का है तुम्हारा, BTBC का जो उदाहरण होता है, अति जो क्वेश्चन होता है इसमें उदाहरण दे रहता है, हाँ इसका जो क्वेश्चन होता है उसमें उदाहरण दे रहता है, उदाहरण समझता है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है भारतीय भवन में, समझा कि नहीं, प्रैक्टिस के लिए मस्त है पुस्तक। चलो इसका जो बहुपद में है ना तुम्हारा 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसमें 1 चैप्टर में निपटा दिया है। चलो कथी करा AB, जो तुम्हारा कहते हैं तुम्हारा 59 नंबर पेज में है, इसका पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुपद का है, इधर बहुपद का थोड़ा मतलब मान रखना ये सब सीखा। अब थोड़ा बहुपद का आया कहते भैया, इसी में के आ गया तुम्हारा जोड़ आ गया, तो उसके बाद घटाव गुना भाग ये सब इसमें देखना है। चलो आज जोड़ में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कहती एक चीज़ याद रखना, जोड़ का एवं जहाँ लिखल रहे और लिखल रहे, योगफल लिखल रहे, योगफल अगर ये लिखा रहे तो याद रखना इसका मतलब कहती होता है भैया जोड़। अंतर लिखल रहे, अंतर जहाँ पे भी लिखा रहे, उसके बाद तुम्हारा बुआ हाँ में से लिखा रहे तो तुम्हारा कहती होता है माइनस, समझ कि ना। और गुणांक लिखा रहा है, गुणनफल लिखा है, एक का मतलब कहते होता है गुना, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में कोई लेकर कष्ट होता है। चलो समझो
कहती तुम्हारा बुआ रे कह रहा है ये दोनों को जोड़ कर देखना कहती परिणाम का घात बताना है। तो देखो जोड़ दो, कह रहा है तुम्हारा 6x वाई के पावर 6 माइनस 3y के पावर 4 एवं y के पावर 4 प्लस 2y के पावर 2 माइनस तुम्हारा 6 प्लस y के पावर q। अब इसको कहते कर रहा है तुम्हारा बनाने के लिए। अब वो देखो बनाएंगे कैसे इसको, समझा ना। एगो बता देंगे और तू लोग अपना ही पूरा चैप्टर बना लेते, चैप्टर ध्यान भागेगा। कल बना के लगा जो प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे। चलो इसमें देखो बुआ रे ई इसके साथ जुटेगा कि नहीं, काहे भैया जोड़ और घटाव में एक चीज़ समझना, अगर हम जेरस कॉपी होना चाहिए, अचर राशि कति होना चाहिए जेरस कॉपी, सॉरी चर राशि कति होना चाहिए जेरस कॉपी। अचर राशि ना, अचर राशि मतलब ना अचर राशि हमारा सेम रहे चाहे ना रहे, समान दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन भैया हमारा कति सेम होना चाहिए, चर राशि सेम टू सेम होना चाहिए, हम जेरस कॉपी होना चाहिए। अगर ऐसा ना है तो समझो वो नहीं जुटेगा। जोड़ और घटाव में यही होता है। ऐसे में देखो इसका कौन सा पार्ट हो गया, ई तुम्हारा चर राशि हो गया, ई कति हो गया अचर राशि। इसमें पार्ट देखो इसमें कति हो गया ई चर राशि हो गया, इसमें कति हो गया ई एक कुछ ना था एक, ई कति हो गया अचर राशि। समझो तो भैया ई दोनों सेम सेम है कि नहीं, जेस को भी देखो तो ई दोनों जुटेगा। अब बता ई किसी के साथ जुटेगा, किसी के साथ, एक पावर कितना है 6 वाई है तो वाई तो सब में दिखाएगा कि पावर 6 है, किसी का नहीं, तो इनमें एक ही चीज़ जुटेगा। तो देखो ऐसे लिखना -3 ये तो प्लस के चिन्ह है तो प्लस दे दो, वाई के पावर 4 प्लस एक कहाँ है इसमें, ये एक यहाँ देखो छुपल आता है, ये कहाँ लिखेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कौन ई कहीं ई, अच्छा 2 है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है तक। तो भैया यह दोनों ना जुटेगा, बताओ कोई दिक्कत। तो ये माइनस है ये प्लस है, जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। चलो अब -3 में से -1 घटाओ तो कितना, सॉरी -3 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, -2 के पावर 4 प्लस 2y के पावर 2 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा y के पावर 3। क्या बताओ ये मानक रूप में है, हाँ मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में सजाने के लिए पावर को पहले बड़का पावर, ओकरा बाद एकरा से हल्का छोट, तो हल्का छोट कितना है 4, एकरा बाद एकरा से हल्का छोट कितना 3, एकरा से फिर हल्का छोट, ये तुम्हारा मानक रूप में ऐसे लिखना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पूछेगा भैया घात क्या होगा, पूछ रहा ना घात क्या होगा, तो घात देखो कितना है 6, जिसका बड़का घात आता है वही घात को लिखते हैं, आंसर तुम्हारा हो गया। बताओ ये 1 नंबर में कौन नहीं समझा, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, बताओ किसको समझ में नहीं आया, तोरा रखी नहीं आया समझ में, ये 2 क्वेश्चन दे दिया और कहा कथी जोड़ने के लिए, ये समझ गया, ये यहाँ तक समझा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं समझ, समझो। अब भैया ई एवं की जगह पर प्लस कर दिए कि नहीं, अब समझो हम बताएं रे बउआ ई कति तुम्हारा चर राशि है, अगर चर राशि सेम टू सेम रहे तभी ये जुटेगा, अगर चर राशि सेम टू सेम नहीं रहेगा जुटेगा नहीं। उसका आधार भी सेम होना चाहिए भैया, पावर भी सेम हुआ है, देखो तो इसका पावर भी सेम है, आधार भी सेम है कि नहीं, तब इसका हमारा अचर राशि से मतलब नहीं। देखिए जैसे मैं समझो अगर हम ई ऐसे लिख दें तो क्या भैया ये जुटेगा कि नहीं, बता जुटेगा कि नहीं, जुटेगा। काहे भैया देखो इसका आधार भी सेम है और पावर भी सेम है, तो जुटेगा। हमारा अचर राशि सेम है नहीं, हमारा अचर राशि से कोई मतलब नहीं है। हाँ इसमें देखो इतना ना घस दिए इसको कि दिखाई नहीं देगा, इसको देखो समझो, एक होगा 6 और 3 के पावर 4, सॉरी हाँ ठीक है, और प्लस y के पावर 4। चलो अब भैया ये दोनों बताओ तो जुटेगा कि घटेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हम कहा जुटता कब है जब दोनों सेम कति रहे चिन्ह रहे, और घटता कब है जब एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे। ये बात याद रखना, ये देखो छोटा छोटा बात ही देखो, अभी तू लोग सीख लो,
तू लोग में ना छोटा छोटा बात को नहीं जानता है। यही छोटा बात कथी करता है तुम लोग को मैट्रिक में। देखो मैथ का मतलब है एक चीज़ माइनस प्लस गड़बड़ा है, पूरा क्वेश्चन को कथी कर देता है, गड़बड़ा देता है, इसीलिए ख़राब कर देता है। इसीलिए आप लोग छोटा छोटा बात जानिए। ये प्लस क्या है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस जुटेगा कि नहीं, माइनस माइनस जुटता है कि नहीं, ये सब तुमको जानना चाहिए। किसी के पावर 0 रहे तो कितना रहे, ये सब चीज़ याद रखना। छोटा छोटा बात ही तुम्हारा मैट्रिक में कथी कर देगा, बड़ा बात करके देगा। अगर आप ये छोटा बात को निगलेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा मैथ का नियम है, कहता है कि आप एक छोटा सा तिनका भी गलती कीजिएगा आपको पूरा मैथ को गलत करके रख देगा, आपका बनाया हुआ सब पानी में चला जाएगा। मैथ का यह नियम है। ये तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जो के आका गलती कर देगा तो चल जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ। अब बोल रहे क्या दिक्कत है तुम्हारा, कहीं पे दिक्कत है नहीं ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर तुम्हारा जोड़ से संबंधित अब 2 नंबर दे दिया, कहा देखो 2 नंबर तक का क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम बनाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रे बुआ 2 गो संख्या दे दिया, 2 गो दे दिया है तुम्हारा कथी, बहुपद दे दिया। अकरा दोनों को जोड़ना है, एक बार करना कथी है भैया, हम थोड़ा देखो छोटा सी चीज़ में समझा देंगे उसके बाद बड़ा कर देंगे। देखो कहता है कथी है, अगर हमरा समझो, अगर हमरा 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करेंगे, दोनों बराबर होगा कि नहीं, होगा भैया। अब यही तुमको सिद्ध करके इसमें बताना है। इसमें कह दिया बउआ रे, यदि दे दिया है px बराबर दे दिया है, x के पावर कितना दे दिया है 4 + 5 x के पावर 3 माइनस 6 x के पावर 2 माइनस 8x प्लस कितना 6, एवं तुम्हारा दे दिया है qx बराबर 3x के पावर q प्लस 7x के पावर 2 प्लस 11x माइनस कितना 6। तो कर रहा है, तो सिद्ध करना है px प्लस qx बराबर qx प्लस px। जहाँ पे करा है, अगर हम दोनों का मान 0 डालेंगे, अगर हम कथी करेंगे, में 3 वो चीज़ सिद्ध कर दिया है। अगर हम दोनों का मान 0 डालेंगे तो दोनों को, अगर हम यहाँ कथी भैया p के जगह पर तो p दे दिया है कि नहीं, x के जगह पर 0 और कथी q के जगह पर हम 0 अति x देखो यहाँ समझो, p के जगह पर p दे दिया है कि नहीं, तो x के जगह पर कथी डालेगा 0, यहाँ भी q के जगह पर q दे दिया था, x के जगह पर डालेगा 0। अगर आप दोनों में 0 डालिए, अगर 0 डाल के आता है दोनों का मान जोड़ के 0, तो यह कथी होगा, यह प्रूव करना है, यही दोनों का कथी करना है, प्रूव करना है। अगर इसमें भी 0 डालेंगे, इसमें भी x का मान 0 डालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम 0 आ गया तो ये पहला प्रूव कर देगा। और उसके बाद एक बार इसको जोड़ें और फिर उसके बाद एक बार इसको और इसको जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का मान सेम आ गया तो समझ ई प्रूव हो जाएगा, समझा। तो पहला हम प्रूव करते हैं ये वाला। चलो पहला हम ये वाला प्रूव करते हैं। कथी कर रहा है, px प्लस कथी qx बराबर qx प्लस px। ये बात में हम कहें, अगर qx के मान लो 2 और इसको मान लो 4, तो इसको 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, न होगा, बराबर होगा। 4 और 2 कितना था 6 और 4 और 2 6, दोनों बराबर होगा कि नहीं, यही सिद्ध करना, दोनों बराबर होगा। देखो ना, चलो कथी है तुम्हारा px, तो px का मान इसमें डाल दो, यही ना px का मान है, डालो x के पावर 4 प्लस तुम्हारा 5x के पावर 3 माइनस 6x के पावर 2 माइनस 8x प्लस कितना 6 प्लस के चिन्ह है प्लस qx का मान कितना है 3x के पावर q प्लस 7x के पावर 2 प्लस 11x माइनस कितना 6। फिर उसके बाद कर रहा कहते भैया ये दोनों बराबर है। फिर अब उलट दिया है, पहले हम कथी के मान लिख दिया है भैया, पहले हमरा q के मान लिख दिया है ना, q के मान। देखो यहाँ से डाले p के मान, ये पूरा यहाँ पे डाल दिए p के मान, है ना, p के मान देखो इसी पर बैठा देते हैं। ये प्लस है तो प्लस दे दो। फिर ये किसका मान है, यहाँ से यहाँ
तुम्हारा थोड़ा कहता है समझ में नहीं आता है, बतिया रहा है लेडीज के तरह चुट्टा कहकर। तू वो लेडीज के गोल में बैठ के बतियाता है करे? अरे पेट दुखा रहा है तो रोज पेट दुखाता है, ये दुखाता है। हाँ, अब उसके बाद देखो यहाँ, अब यहाँ कथी कर रहा है भैया, इसमें देखो यहाँ से मान डालो क्यू एक्स का मान डाला था। क्यू एक्स का मान कितना है देख लो, 3x के पावर क्यू 7x के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस कितना है 6। फिर कथी कर रहा है, प्लस में पी एक्स का मान डालना है। फिर प्लस पी एक्स का मान कितना है तुम्हारा, यहाँ पर देखो पी एक्स का मान x के पावर 4 प्लस 5x के एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसको जोड़ना है, इसको कथी करना है, जोड़ना है। ई क्यू एक्स हो जाएगा, ई कथी हो जाएगा भैया प्लस ई कथी हो जाएगा पी एक्स। यही ना तुम्हारा कर रहा है, देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर बराबर क्यू एक्स प्लस पी एक्स, क्यू एक्स प्लस पी एक्स। दिया कि नहीं? अब नीचे वाला मिटा दे, तुम लोग को समझने के लिए लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ, और क्या तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? किसी को दिक्कत है बताओ। हम पार्ट बाई पार्ट भी कर सकते, एक बार जोड़ते थे, फिर एक जोड़ के दोनों का देखते बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस। लेकिन हम ऐसे इसलिए समझा दिए कि तू लोग समझो इसको, वहाँ पर नहीं समझता। चलो अब जो जो सेम है जोड़ दो। अब बता ई क्यों है एकर पावर, एकरो पावर क्यों है, ई जुटेगा कि नहीं? हाँ, उसके बाद एकर पावर स्क्वायर है, एकरो पावर स्क्वायर, जुटेगा कि नहीं? उसके बाद इसका पावर सॉरी इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर भी कुछ नहीं है। ये अचर राशि के साथ अचर राशि जुटेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो लिख लो, जो जो जुटेगा वो लिख लो। एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यू, और फिर इन्हें वाला एक्स उठा के लिया तो प्लस 3x क्यू माइनस 6x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला क्या है, यहाँ देखो प्लस 7x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब देखो माइनस 8x इन्हें उठा के लिया प्लस 11x, है कि नहीं? यहाँ देखो प्लस 6x माइनस कती हो जाएगा 6। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लिखे हैं 3x, पहले देखो इसमें लिख लो 3x क्यू। अब देखो तो इधर x क्यू वाला है, देखो 5x क्यू, 5x क्यू, फिर प्लस 7x स्क्वायर, इसे देखो 7x स्क्वायर है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। देखो सेम सेम जाति को लिख रहे हैं भैया, जोड़े जोड़े, देखो है ना? इसमें भी देखो सेम सेम जाति लिखा रहा है भैया, है ना? सेम सेम जाति देखो, है ना? खाली हमको अचर राशि खाली मिलना चाहिए। अचर राशि से हमारा मतलब है नहीं। देखो इसमें अचर राशि क्यों है, इसमें भी अचर राशि क्यों है, इसमें भी अचर राशि स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें भी कुछ नहीं है कि नहीं? सेम सेम को हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ देखो 11x है, 11x है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ से उठा के ले आएंगे तो कहते हैं माइनस 8x। यहाँ माइनस में 6 है, यहाँ कहते हैं प्लस में है, बच गया कौन तुम्हारा x के पावर 4। इसका कोई जोड़िए नहीं है, ये बेचारा अकेले है जीवन में। चलो अब देखो ये तो x के पावर 4 हो गया भैया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पहले सॉल्व करेगा। अब देखो भैया यहाँ 6 गो है, यहाँ कितना है 7 गो है। अब बता 7 वाला का चिन्ह सॉरी 6 7 में कौन बड़ा 7, 7 वाला का चिन्ह कथी है माइनस है, प्लस। चश्मा लगा के आओ, समझा ना? बिल्कुल खरीदेंगे, पैसा लेके आइए, बिल्कुल खरीदा जाएगा आपका चश्मा। हाँ चलो तो वही करना है, अपने खरीदो। अब 11 में से 8 घटेगा, तब बता इस दोनों में बड़का कौन 11, 11 का चिन्ह कहते प्लस। अब 11 में से 8 घटा लो तो कितना 3 x, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई तो दांत चियार देगा दोनों। अब बराबर, कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 8x क्यों। ये दोनों को बताओ, ये दोनों में बड़का कौन 7, 7 का चिन्ह कहते प्लस। 7 में से 6 घटा तो कितना 1, यहाँ 1 छुपल रहता है, ये 1 छुपल रहता है। जैसे मैं देखो समझो यहाँ, अगर हम ऐसे करें सबके बगल में 1 है कि नहीं, तो कहता है 3x लिखते हैं कि ना, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? इसीलिए 1 हर चीज़ में छुपल रहता है। किसी का याद रखना, किसी का पावर भी 1 है, यहाँ ए भी 1 है, इसको हम ए भी लिखते हैं। बार बार कहते हैं ना, किसी एक में
कोई भी संख्या से गुना भाग कैला पर कति होता है या पावर लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या में। हाँ, लेकिन माइनस प्लस में फ़र्क पड़ता है, चिन्ह में कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। चलो हम बताएंगे कैसे बाद में। चलो ये दोनों में से घटा लिए। अब ये दोनों देखो, ये दोनों में से घटाएगा तो कितना बचेगा? ये दोनों में बड़का कौन? 11, 11 का चिन्ह कति प्लस, दोनों को घटाओ तो कितना बचेगा? 3x। अब ये दोनों का दांत चियार दिया तो बचेगा कति? x के पावर 4। अब बताओ रे बउआ, अब समझो। अब हम मानक रूप में लिख दें। ये मानक रूप में लिखा है कि नहीं? तो इसको छोड़ दो। ये मानक रूप में लिखा हुआ है तो छोड़ दो। अब इसको मानक रूप में लिखो तो पहले 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 वाला, उसके बाद 2 पावर हम देखते हैं इसलिए हम 2 3 बोल रहे हैं, इसके बाद 1। देखो तो दोनों सेम सेम आया कि नहीं? तो ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं? तो हमारा प्रूव्ड कति हो गया भैया? LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। दिक्कत कोई? तो प्रूव्ड लिख दो, प्रूव्ड। देख लो अभी बचा हुआ है क्वेश्चन, अभी ये प्रूव करके बचना है, दूसरा सिस्टम प्रूव करना ही है। अब इसमें क्या कह रहा है तुम्हारा? देखो अब दूसरा सिस्टम चलते हैं। अब फिर से अब कथी प्रूव करना है? P0 प्लस Q0 बराबर कथी, दोनों को जोड़ेंगे तो कथी पूरेगा भैया? 0 पूरेगा, है कि नहीं? तो अब समझो, उठाओ इसको उठा लो तो उठा लो बुआ। Px बराबर कथी दे रहे हैं? x के पावर 4 प्लस x के पावर 5x माइनस 6x² माइनस 8x प्लस कितना? 6। फिर इसके बाद जोड़ना भी है, जोड़ का चिन्ह क्यू के मान देखो, क्यू के मान कितना है तुम्हारा? 3x प्लस 7x² प्लस 11x माइनस कितना? 6। ये कहते तुम्हारा भैया क्यू के मान। देखो क्यू के मान है कि नहीं? उठा के हम डाल दिए। अब कथी करा भैया? यहाँ कहाँ गए? प्लस क्यू, यहाँ डाल दो QX। देखो बुआ P के जगह पर P है तो x यहाँ पर कथी है? 0 है, तो एक डाल दो। अब यहाँ 0 के पावर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 गुने 0 के पावर कितना? Q। अब माइनस यहाँ तुम्हारा 0 के पावर स्क्वायर, यहाँ 8, अब कथी हो जाएगा? गुने कितना? 0 प्लस 6 प्लस, अब बताओ क्यू के जगह पर तो क्यू है तो x के जगह पर कथी होगा? 0। तो 3 गुने 0 के पावर 3 प्लस 7 गुने x 0 के पावर कितना हो जाएगा? 2, अब प्लस 11 गुने कितना हो जाएगा? 0 माइनस 6। अब कोई भी संख्या इधर 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या में 0 से गुना 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब प्लस कितना बचेगा? 6 प्लस इधर 0 हो जाएगा पूरा, फिर इकट्ठे हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, फिर इकट्ठे हो जाएगा 0 हो जाएगा भैया, इकट्ठे हैं माइनस 6, है कि नहीं? इस तो 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 6, इधर हो जाएगा 0 माइनस 6। अब 0 में 6 जो 6, 0 में माइनस घटा देते कितना? माइनस 6, कटेगा तो कितना बच जाएगा? 0। यह बात कहा कि नहीं? दिख रहा है नहीं उसमें? दिख रहा है? चलो अब बताओ, ये कह रहा है कि नहीं दोनों को जोड़ना पर हमें कथी आना चाहिए? 0। ये प्रूव हो गया कि नहीं? देख लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे आप लोग का कल बताया जाएगा। धन्यवाद।